બીજાની પીડામાં જે દુખી હોય આ વૈષ્ણવ છે, જે બીજાનું દુઃખ ના જોઈ શકે. વૈષ્ણવજન તો વૈષ્ણવજન તો તેને રે કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ જાણે રે. સકલ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેવી રે. સકલ લોકમાં સૌને વંદે, નિંદા ન કરે કેવી રે. વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે, વાચ કાચ મન નિશ્ચલ રાખે. ધન ધન જનની તેરી રે. વૈષ્ણવ જન તો तेरे रे कहिए जे. ये वैष्णव है. श्री प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य लिखा पर दुखे दुखे, ये बीजाना दुख में दुखी जो भगवान को भूल गया है उनको पकड़कर वापस भगवान के चरणों में रखा जाए, और भगवान को भूलकर इस संसार के विषय में जो पड़ा है उनको खींचकर भगवान के पास लाए. चैतन्य चरितामृत कृष्ण कहे आमी भजे मागे विषय सुख, अमृत छाड़ी विश्व मागे ये बड़ो मूर्ख. आमी विज्ञ ए मूर्ख विष के नदी, स्वचरणामृत दिया विष भुलाई. ये तो गांडो छे, एने संसार में सुख लागे छे, એ ઝેર ને અમૃત માને છે, પણ મને તો ખબર છે ને એ ઝેર પીવે છે. આમી વિજ્ઞ એ મૂર્ખ, મને તો ખબર છે ને સ્વચરણ અમૃત દિયા, એટલા માટે હું મારા ચરણ કમલનું અમૃત આપીશ, હરિનામ આપીશ, વિષ ભુલાઈ અને સંસારના વિષયને ભૂલાવી દઈશ. वैष्णव की व्यथा है. वापिस उनको पकड़कर भगवान को भूले हुए जीव को हाथ पकड़कर वापिस लाते हैं. भगवान असंत है. जहां पर हम खो गए हैं वहां ही हम मिलेंगे. हम भगवत धाम के थे हैं और रहेंगे, पर कोई कारणसर शास्त्र मौन है, कारण अनेक हैं फिर भी मौन है. कोई कारणसर जे આપણે नित्य गोलोक वृंदावन धामना हता छे ने रेवाना छे, पण कोई कारणसर हम उस धाम को, उस धामी को भूलकर इस संसार में गिर गए हैं. અહીંથી પાછો સાધુ ઉપર ઉઠાવે છે और उठाकर जहां हम थे वहां पर ले जाने का रास्ता दिखाता है वो साधु. लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, यह साधु का स्वभाव है. गोपियों ने कहा कि जहां खो गए हैं कृष्ण वहां ही उनको प्राप्त करें. जहां खो चुके हैं ना, आइए सब वापिस गोपियां मिलकर जहां से कृष्ण गायब हो गए थे, अदृश्य हो गए थे, वहां पर गए और गाती हैं मधुर
पुष्परेक्षणम् विधि करी वीरमुयति अधर सिंधुना एक तो संत कहते हैं कि भगवान खोजने से नहीं मिलते, भगवान में खो जाने से भगवान मिलते हैं। भगवान को खोजो मत, भगवान की लीला में खो जाओ, भगवान के नाम में खो जाओ। દુનિયાની સૌથી મોટી અજાયબી હોય તો વ્રજની ગોપી છે। આ બધી નાનું ફાલતી ફાલતી અજાયબી તો આ છે, जिनके वश भगवान भी दौड़ कर चले आते और जिनका ध्यान नित्य निरंतर भगवान करते हैं। आ कृष्ण છે। इसलिए एक सखी ने पूछा, હવે ગોતવાનું બંધ કરો કારણ કે એને પકડી નહીં શકીએ। કૃષ્ણને નહીં પકડી શકીએ, બહુ લાંઘા મોટા છે એના ડગલા બહુ મોટા છે અને આપણા નાની નાની પગલીઓ છે, नहीं पकड़ पाएंगे कृष्ण को। एक तो આપણી ગતિ ધીરી છે, ગતિ સ્લો છે અને ડગલા પણ નાના છે। કૃષ્ણની ગતિ સ્પીડમાં છે। કૃષ્ણને એક નાના એવા અંશ, એક ખાલી સ્ફુરિત અંગાર સ્ફુલિંગ ના રૂપમાં સૂર્યની ગતિ જો કેવડી છે, तो जेना एक स्फुलिंग मात्र सूर्यनी गति एटली होय तो ये भगवान श्याम सुंदरनी गति केटली हशे, विचार। और इसी बात को पितामह भीष्म भी याद करते हैं। ललित गति विलास सबल गुहाश। हे कृष्ण, जब आप ब्रज के गौओं के साथ जब विचरण करने के लिए जाते हो, ललित गति विलास वल्गु हास्य, और जो आपका वल्गु हास्य है, अद्भुत स्मित के चितवन को देखकर हमारा चित्त प्रभावित हो जाता है। और जिस प्रकार आपने गोपियों को छोड़कर चले गए, ऐसे हैं कृष्ण में मेरा मन लगे, ऐसी भीष्म की प्रार्थना है। એવું નથી કે ભીષ્મ મારીને કાપવા માટે જ આવ્યા છે, બાંધવા માટે જ આવ્યા છે કૃષ્ણ से, नहीं, भीष्म के अंदर माधुर्य रस भी छुपा है। आपने देखा तो नहीं? जिस प्रकार प्रकृति के 3 गुण का उतार चढ़ाव रहता है हमारे अंदर, क्यारेक सत्व गुण प्रधान, क्यारेक रजोगुण, क्यारेक तमोगुण, ऐसे ही भक्त को बाहर से दिखता है कि वीर रस का आस्वादन करने के लिए भीष्म ने युद्ध किया, पर अंदर से तो ललित गति विलास सबल गुहास्य, ये वल्गु हास्य और ये वल्गु वाक्य को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे ना भीष्म। भीष्म की प्रार्थना थे। यानी एक ओर से देखा जाए तो भीष्म की नजर गोपियों की नजर से ही कृष्ण को देखा है। और महाप्रभु ने हमें ये तो कहा है, गोपीर भर्तु पद कलमरियोर दास दास दास। हमें आचार्यों की दृष्टि से कृष्ण को देखना है, हमें अपनी आंखों से भगवान को नहीं देखना है। यहां पर ब्रज में जो हमारे षड गोस्वामी आचार्य, अनेक आचार्यों के द्वारा जो भगवान स्वयं प्रकट हो गए उनकी प्रार्थना से, उनकी स्तुति से, उनके भाव से, उनके बुलाने से, तो हमें हमारी दृष्टि से ब्रज को मत देखो, पर आपने कई दृष्टि थी जो है संतों की दृष्टि थी। इसलिए तो प्रार्थना करते हैं, हे बार करुणा करो वैष्णव हे वैष्णव हम पर कृपा करो। और हम पर कृपा करने के लिए यहाँ पर वैष्णव भी पधारे हैं। हमारे अनंत असीम कृष्ण महाराज पधारे हैं, आनंद प्रभु भी पधारे हैं। सब हम पर कृपा करने के लिए, दया करने के लिए पधारे हैं, तो उनको हम महामंत्र थी आपणे વધાવી लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण
कृष्णा 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 हरे हरे। चेर लाओ। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय सरस में बैठे विराजे विराजे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। आज एक साथ हमारे त्रिवेणी संगम आए यहाँ पर। धाम में वैष्णव भक्तों का दर्शन करना ही सबसे बड़ी महानता है और सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। हम सबका सौभाग्य है कि गोवर्धन के तट पर राधा कुंड के निकट बैठकर जो 7 दिन की भागवत प्रेम प्रवाह को श्रवण कर रहे हैं, उस श्रवण की प्रवाहित धारा में कुछ हम पर कृपा और आशीर्वाद के छींटे को छांटने के लिए छांटवा माटे अपने समक्ष आ त्रणेय महारथियों आया है। तो हम इन तीनों को प्रार्थना करें कि थोड़ा थोड़ा हम पर कृपा आशीर्वचन ना छांटा उड़ाड़े, आचमन हमें दे कृपा का और हमें कृतार्थ करे। हरे कृष्णा। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी के महान कृपा से पूरे दुनिया में कृष्ण भावनामृत का प्रचार हो रहा है। और सूरत में विशेष करके हम लोग बात कर रहे थे कि श्री प्रभुपाद जी का सूरत में जब आगमन हुआ तो बहुत
भव्य स्वागत हुआ था। सूरत में श्रील प्रभुपाद जी का जो स्वागत हुआ वैसा कहीं नहीं हुआ था, लोग बोलते हैं। तो सूरत वास्तव में कृष्ण भावनामृत का केंद्र है। गुजरात में विशेष करके सूरत में बड़े बड़े प्रचारक हुए हैं। अब बहुत जोर से प्रचार हो रहा है। मूर्तिमान प्रभु के तत्वावधान में अनेक केंद्र निर्माण हो रहे हैं। आप सभी लोग गुजरात के भिन्न भिन्न जगहों से आए हैं, ज़्यादातर लोग सूरत से आए हैं और राधा कुंड के समीप में आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में। ऐसा वर्णन है कि जो भी राधा कुंड में निवास करता है तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करता है। रूप गोस्वामी लिखे हैं, राधा कुंड मिहापि गोकुल पते प्रेमामृत प्लावनाथ कुरियादश विराज तो गिरि तटे सेवाम विवेकी न कह। ऐसा कौन विवेकी होगा जो ऐसे पवित्र राधा कुंड पर निवास करना नहीं चाहेगा, जो राधा रानी का सबसे प्रियतम स्थान है। इसलिए कृष्ण का भी बहुत प्रिय है। राधा रानी का कुंड है, इसलिए कृष्ण को भी बहुत प्रिय है। और कृष्ण वहाँ झाड़ू लगाते हैं। ऐसा ब्रजवासी लोग कहते हैं कि राधा कुंड की सेवा स्वयं भगवान करते हैं। महारानी श्री राधिके अष्ट सखिन के झुंड डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। जहाँ महारानी श्री राधिका जी अष्ट सखियों के साथ निवास करती हैं, जिसके मार्ग में भगवान झाड़ू लगाते हैं। डगर बुहारत सांवरो जय जय राधा कुंड। राधा कुंड का दर्शन, मज्जन पान, जो राधा कुंड का अगर कोई दर्शन भी करता है या उसका जल सिर पर डालता है या आचमन करता है तो राधा कृष्ण का प्रेम प्राप्त करता है। राधा कुंड में जो जल है वो जल नहीं है, वो कृष्ण गोकुलपति भगवान कृष्ण का प्रेम ही जल के रूप में अपलावित हो रहा है। राधा कुंड मिहापि गोकुलपते प्रेमामृत। राधा कुंड में जो जल है गोकुल चंद्र भगवान कृष्ण का प्रेम ही जल के रूप में अपलावित हो रहा है। और इस राधा कुंड में निवास करना बड़ा सौभाग्य है आप सभी का। सबसे अन्यतम स्थान है राधा कुंड। रूप गोस्वामी लिखे हैं कि वैकुंठ से भी श्रेष्ठ वृंदा मथुरा है, जहाँ भगवान जन्म लीला किए हैं। और मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन है, जहाँ रास लीला किए हैं। और वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन है, और गोवर्धन में भी राधा कुंड सबसे श्रेष्ठ है। आप सभी का बड़ा सौभाग्य है और हम लोगों का भी बड़ा सौभाग्य है कि मूर्तिमान प्रभु के मुखामृत से कथामृत का पान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आप सभी और मूर्तिमान प्रभु को हम हृदय से बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद देते हैं। इतने वैष्णवों का दर्शन, कथा का लाभ हम लोगों को भी थोड़ा मिला। बहुत धन्यवाद है मूर्तिमान प्रभु को कि इतने लोगों को यहाँ राधा कुंड में कथा श्रवण का, निवास का लाभ प्रदान कर रहे हैं। ये बहुत इनकी बड़ी कृपा है। ऐसे सूरत के विषय में लोग बोलते हैं कि सूरत जो है जमण के लिए प्रसिद्ध है। सूरत में जमण, काशी में मरण बोलते हैं ना, लेकिन सबसे श्रेष्ठ है राधा कुंड। काशी तो ठीक है, लेकिन यहाँ आकर के जमण और भजन कर रहे हैं आप लोग तो बहुत श्रेष्ठ है। लेकिन नहीं, यहाँ का भजन 100 कोटि गुना ज़्यादा लाभप्रद है। तो बहुत धन्यवाद है। हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आप सभी का भी हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। और मूर्तिमान प्रभु को के बहुत हम आभारी हैं कि पूरे विश्व में प्रचार कर रहे हैं।
श्रील प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को पूरे दुनिया में ले जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। जय राधा कुंड की, गिरिराज गोवर्धन की। जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद परम पूज्य अनंत कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूज्य राधा गोविंद महाराजना જ આશ્રિત છે અને મહારાજની આ વાણી આ ધામમાં અને એમાં પણ બહુ ઉચ્ચ રસ શ્રવણ કરાવવામાં અધિકાર અગર કોઈને હોય તો પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ ગોસ્વામી મહારાજને જ છે, જે આ રસને આ જગતમાં બહુ સુંદર રીતે પ્રસ્થાપિત કરી શકે. પણ એમના શ્રવણથી એમના મુખમાંથી કંઈક થોડું કંઈક ટીપા પડ્યા હોય, આપણે છાંટે છે તો ઓલામાંથી લોટામાંથી બહુ પાણી છાંટે પણ એમાંથી નીચેથી પડેલું એક ટીપું આપણે પકડી લઈએ. એમ પરમ પૂજ્ય રાધા ગોવિંદ મહારાજ બહુ સુંદર કથા કરે છે. ધામમાં તો ગોપી ગીત ઉપર બહુ સુંદર કથા કરે છે, ખૂબ ભાવમાં હોય છે. તો આ એકદમ પાણીથી ભરેલા લોટા સમાન છે ને એ જ્યારે એના પ્રેમનો વરસાદ કરે એમાંથી એક ટીપું હું તમને સંભળાવી રહ્યો છું. તો આ યશ તો એમને જાય છે, આ બધા પ્રેમી ભક્તોને જ છે કે વાસ્તવમાં કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. તો મહારાજના મુખમાંથી શબ્દ સાંભળતા પણ મહારાજ રાધા ગોવિંદ મહારાજનું એકદમ ભણકારો વાગે. આપણે ખબર કોઈ વાણી ચહેરો જોઈ લો ને, આપને જે પ્રિય હોય ને એ આપણે સ્મરણમાં આવે. મહારાજનો ચહેરો જોતા ને મહારાજની વાણી સાંભળતા જે ભાગવત કથાના વાસ્તવિક મર્મજ્ઞ કે પ્રેમજ્ઞ જે પણ કહો, જેને ભાગવતને એકદમ બધા ખૂણેથી જેણે ચાખી લીધું છે, ચૂસી લીધું છે, ચાવી લીધું છે અને ગળી લીધું છે, એવા મહારાજનું સ્મરણ આ મહારાજ પાસે આપને થાય છે. ધન્યવાદ महाराज. मैं निवेदन करूं, आनंद प्रभु जो अफ्रीका में मुंबासा मंदिर को संभालते हैं, और मैं जब गया था कथा करने के लिए तब उनके सानिध्य में गया था, और खूब सुंदर स्वभाव हैं. और उनका मंदिर भी जैसे जुहू मंदिर में दरियानी बाजूमा है, दरिया पासे है, એવું જ એમણે મંદિર ત્યાં આફ્રિકામાં મુંબાસામાં બનાવ્યું છે, બહુ વિશાળ મંદિર. અને એને બહુ ત્યાંના લોકોને પ્રચાર કરો બહુ અઘરો છે. ત્યાં एक मंत्र है, હું ભૂલી ગયો, एक मंत्र है ना वहाँ पर, काले लोग हमको मारते, काले लोग हमको मारते, ठीक. तो मुझे मुकुंद ने ये मंत्र सुनाया था, बोले महामंत्र भले याद न रहे पर ये मंत्र याद रखना है. मैं बोलूँ भूल गया, विस्मरण वहाँ के भाषा का है, यानी वहाँ के लोग आपके पास अगर आप कुछ नहीं दोगे ना तो मार देंगे आपको, है ना. काले लोग होते ना, मार देंगे. तो आपको सामने से बोलना है कि किटवा किला गीता, ऐसा कुछ है ना, कि मेरे पास जो है वो ले लो. तो आपको मारेगे नहीं पर प्रसादी तो देगी, भले ढीको नो मारे पर प्रसादी तो आपसे જ. પણ सामने से सरेंडर हो जाओगे तो मैं कीधું वांधो नहीं, किटवा गीला किटू એવું કંઈક મંત્ર છે. तो मुझे ये मंत्र याद रखना, अगर अकेले हो जाओ कोई सामने आए तो हाथ उठाकर यही बोलवाना. तो मैं सारू है. तो एवी जगह प्रचार करे.